नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉसिबल ट्रम सिंबल्स एंड ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जनरली एक से अधिक एनर्जी लेवल पॉसिबल होते हैं और अलग अलग एनर्जी लेवल की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इन एनर्जी लेवल्स को हम ट्रम सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक एनर्जी लेवल को एक ट्रम सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जितने एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए उतने ही ट्रम सिंबल पॉसिबल होंगे और अलग अलग ट्रम सिंबल की एनर्जी अलग अलग होगी। तो जिस ट्रम सिंबल की एनर्जी सबसे कम होगी वह ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। यानी जिस ट्रम सिंबल की एनर्जी सबसे कम होगी वह ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। अब देखिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ट्रम सिंबल निकालने के लिए हम एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला काम में लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, वह फॉर्मूला होता है 2s + 1 Lj। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ट्रम सिंबल निकालते हैं। 2s + 1 Lj। ठीक, तो देखो यहां s, l और j तीन पद हैं। इन तीन पदों के क्या अर्थ है और इनके मान कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक, तो अब देखो यहां 2s + 1, 2s + 1, 2s + 1 है स्पिन मल्टीप्लाइसिटी। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी s का मान s बराबर होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब देखो l बराबर होता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब L की वैल्यू है, वो L की वैल्यू 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 आगे कुछ भी प्राप्त हो सकती है। यानी जो L के मान है वो L के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे कुछ भी प्राप्त हो सकते हैं। तो L के एक विशेष मान के लिए भी विशेष पद का प्रयोग करते हैं। देखो, L का मान 0 है तो S, P, D, F, G, H, I, K इन पदों का हम प्रयोग करते हैं। अब देखो J बराबर क्या होता है? J का मतलब होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम या रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। यानी J बराबर हो गया रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, परिणामी कोणीय संवेग। ठीक, अब देखो J की वैल्यू कैसे निकालते हैं? J की वैल्यू निकाली जाती है L + S से लेकर के L - S तक, ये J की वैल्यू होती है। ठीक, यानी J की ये वैल्यू तो मैक्सिमम होती है और ये J की वैल्यू मिनिमम होती है। तो इस प्रकार से S, L और J के मान निकाल करके हम ट्रम सिंबल निकालते हैं। देखो किस तरह से। तो हम कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कौन से ट्रम सिंबल पॉसिबल है और कौन सा ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल है।
तो देखो हम पहला एग्जांपल लेते हैं S2। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो S उपकोष है, S उपकोष में एक ही कक्षक होता है, तो ये बना लीजिए एक कक्षक, और इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, तो 0 लिख दीजिए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ठीक, अब S का मान निकाल दे। S का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है S बराबर ny2। S का मतलब टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो n है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो S बराबर आ जाएगा 0/2, तो S बराबर आ जाएगा 0। ठीक, तो S की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई है। अब देखो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी कितनी आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी 2s + 1 होता है, तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान निकालें 2 × 0 + 1, तो ये आ जाएगा 2 + 1, सॉरी 0, 2 को 0 से 0 आएगा, 0 + 1, तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान आ जाएगा 1। ठीक, अब देखो यहां एक बात नोट कीजिए, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनसे एक अधिक स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान आएगा। ठीक, अब देखो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान आ गया 1। अब हम निकालते हैं देखो L का मान, L बराबर होता है ml। तो देखो किसी कक्षक के लिए ml की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि किसी कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है और उस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कक्षक के लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है उस संख्या को उस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है, तो उस कक्षक के लिए हमें ml की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो देखो यहाँ L की वैल्यू क्या आएगी, यहां देखो 0 को 2 से गुणा करेंगे, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ L का मान आ गया 0। ठीक, अब देखो L का मान 0 आ गया, तो जब L का मान 0 आता है तो हम किस पद का प्रयोग करते हैं, हम S पद का प्रयोग करते हैं, तो यहां हम S पद का प्रयोग करेंगे। अब देखो हम J की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो J की वैल्यू क्या आती है, J की वैल्यू आती है L + S से लेकर L - S। देखो यहाँ L का मान 0 और S का मान 0, तो 0 + 0 0 और 0 - 0 0, तो J का एक ही मान आएगा, J बराबर 0। ठीक, अब J का एक ही मान आ रहा है, तो यहाँ एक ट्रम सिंबल बनेगा, और वो ट्रम सिंबल क्या बनेगा, देखो 2s + 1, 2s + 1 का मान है 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक, अब S, और क्योंकि L की जगह S है और J का मान 0, तो 1s 0, ये एक ट्रम सिंबल बन जाएगा। अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक ही ट्रम सिंबल बना है, तो यही ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। देखो जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक ही ट्रम सिंबल बनता है, तो वही ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए अपने पास में P4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए हमें पॉसिबल ट्रम सिंबल्स और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकालना है। तो सबसे पहले P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, वो 3 कक्षक बनाते हैं। देखो ये 3 कक्षक हो गए। ठीक, अब इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान लिखते हैं, तो इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है +1 0 और -1। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन 3 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ 3 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन भरने के कई तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, यानी कई तरीके पॉसिबल है, लेकिन हमें क्या करना है, इन 3 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन पाउली के अपवर्जन नियम एवं हुंड के अधिकतम बहुता नियम के अनुसार भरने हैं। तो देखो हम 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए, यानी इसके अलावा और भी कई तरीके पॉसिबल हैं 4 इलेक्ट्रॉन भरने के, लेकिन उन सभी तरीकों में ये तरीका सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी ये तरीका सबसे कम ऊर्जा वाला है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उपकोष के कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हुंड के अधिकतम बहुता नियम एवं पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार भरेंगे, क्योंकि उससे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका बनेगा वो तरीका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो S की वैल्यू निकालेंगे, तो S बराबर होता है ny2।
एन का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, तो S बराबर 2/2, तो S बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ S का मान 1 प्राप्त हो गया। ठीक, अब जब S का मान 1 आ गया तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी देखो 2s + 1, तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी कितनी आएगी 2 × 1 + 1, तो 2 + 1, तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान आ जाएगा 3। ठीक, यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे एक अधिक स्पिन मल्टीप्लाइसिटी आती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान 3 आ गया। ठीक, अब देखो हम L का मान निकालते हैं, तो L का मान निकालने के लिए Ml1 + Ml2 + Ml3, क्योंकि P कक्षक 3 है तो हमने 3 बार लिख दिए। ठीक, तो अब L बराबर क्या हो जाएगा देखो, अब आपको +1 को 2 से गुणा करना है, तो +1 को 2 से गुणा किया तो 2 आएगा। अब 0 को 1 से गुणा करना है तो 0 आएगा, और -1 को 1 से गुणा करना है तो -1 आएगा। अब L का मान क्या आ जाएगा देखो, यहां L का मान आ जाएगा आपके 1। ठीक, L का मान 1 आ जाएगा, तो ये L का मान आ गया। और देखो जब L का मान 1 आता है तो हम किस पद का प्रयोग करते हैं, हम P पद का प्रयोग करते हैं, तो यहां हम P पद का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखो हम J की वैल्यू निकालते हैं, J का मान निकालते हैं। देखो J बराबर, तो J की वैल्यू आती है L + S से L - S तक, तो L का मान कितना है 1, S का मान 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो न्यूनतम मान कितना होगा J का, L - S, ये तो मैक्सिमम मान हो गया J का, तो क्योंकि J का मैक्सिमम मान होता है L + S और J का मिनिमम मान होता है L - S, तो मैक्सिमम मान तो आ गया 2। अब मिनिमम मान निकालते हैं, देखो L - S, तो L 1 S 1, तो 0 आ जाएगा। तो J की मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू 0, तो अब 2 और 0 के बीच में देखो क्या होता है, 2 और 0 के बीच में 1 होता है। तो यहां देखो J के लिए 3 मान आए हैं, तो J के लिए 3 मान आए हैं, तो यहां 3 ट्रम सिंबल्स बनेंगे। अब देखो 3 ट्रम सिंबल कौन से होंगे देखो, तो सबसे पहले 2s + 1 यानी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान लिखना है, तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी कितनी है 3, तो 3। अब देखो L की जगह P, तो 3p2। अब देखो, अब स्पिन मल्टीप्लाइसिटी L का मान तो सेम रहेगा, J का मान चेंज होता रहेगा। देखो तो यहां आ जाएगा 3p1 और यहां आ जाएगा 3p0, तो ये 3 ट्रम सिंबल हो गए, यानी 3p2, 3p1 और 3p0। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल कौन सा होगा। अब देखिए, आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल कैसे निकालते हैं। देखो, आपको जो उपकोष दिया गया है वह उपकोष अर्ध भरा या अर्ध भरे से अधिक है, तो उस कंडीशन में वह ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा जिसके लिए J की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक, और जब आपको दिया गया उपकोष अर्ध भरे से कम है तो वह ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा जिसके लिए J की वैल्यू मिनिमम होती है। ठीक, तो अब देखिए अपने पास P4 है, हम जानते हैं कि P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो यहाँ जो P उपकोष है वो अर्ध भरे से अधिक है, और जब दिया गया उपकोष अर्ध भरा या अर्ध भरे से अधिक है तो वह ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा जिसके लिए J की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी जिसके लिए J की वैल्यू L + S होता है। ठीक, क्योंकि जो L + S है वही J की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहां देखो J की वैल्यू मैक्सिमम कहां है, यहां J की वैल्यू मैक्सिमम ये है, तो यहां आपका ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल वो होगा 3p2, ये आपका ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। ठीक, तो देखो ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, तो ये हो जाएगा आपका 3p2, तो ये ग्राउंड स्टेट
ट्रम सिंबल होगा 3p2। तो इस तरह से p4 के लिए पॉसिबल ट्रम सिंबल्स 3p2, 3p1 और 3p0 और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल 3p2। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मान लीजिए अपने पास में D4 है, तो हम D4 के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल और पॉसिबल ट्रम सिंबल्स निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम D उपकोष में जो कक्षक है वो बनाते हैं। देखो D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, तो 5 कक्षक बना लीजिए। ये 5 कक्षक हो गए डी उपकोष के। अब इन 5 कक्षकों के चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान लिख दीजिए। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान होते हैं +2, +1, 0, -1 और -2। अब क्या करना है, इन 5 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बहुगता नियम एवं पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार भर दीजिए। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सबसे पहले S का मान निकालते हैं। देखो S बराबर होता है n/2। तो n का मान कितना है, n का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 4/2। तो S का मान आ जाएगा 2। ठीक, अब देखो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी 2s + 1 होती है। तो अब देखो स्पिन मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 + 1, तो यहां आ जाएगा 4 + 1, तो यहां आ जाएगा 5। तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान आ गया 5। देखो मैंने आपको बताया जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे एक अधिक स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान आता है। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 है, तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान कितना आया, 5 आया है। अब देखो हम L की वैल्यू निकालते हैं। तो Ml1 + Ml2 + Ml3 + Ml4 + Ml5, क्योंकि D कक्षक 5 है तो मैंने 5 बार लिख दिए। अब देखो L की वैल्यू, L के मान, तो +2 को 1 से गुणा करो तो 2, +1 को 1 से गुणा करो तो +1, 0 को 1 से गुणा करो तो 0, -1 को 1 से गुणा करो तो -1, -2 को, या 0 इलेक्ट्रॉन है तो -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो L का मान कितना आ गया अपने पास, L का मान आ गया 2। ठीक, अब देखो जब L का मान 2 आता है, ठीक है, जब L का मान 2 आता है तो हम D पद का प्रयोग करते हैं। तो कौन से पद का प्रयोग करते हैं, हम D पद का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहां हम J की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो देखो J के मान क्या आएंगे, तो J बराबर, J का मैक्सिमम मान कितना होता है, L + S। तो L + S कितना आएगा, देखो L का मान 2 और S का मान 2, तो आ गया J की मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई। ठीक, अब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, L - S। तो L का मान कितना है 2 और S का मान कितना है 2, 2 - 2 = 0। तो J की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 4। तो 4 और 0 के बीच में देखो कौन कौन से मान होते हैं, 3, 2 और 1। तो ये J के 5 मान हो गए, 4 3 2 1 0। तो यहां 5 ट्रम सिंबल बनेंगे। अब देखो 5 ट्रम सिंबल कौन से बनेंगे, तो सबसे पहले देखो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान कितना है, 5। तो यह आ जाएगा देखो 5, L की जगह क्या लिखेंगे, D, 5D4। ठीक, फिर आ जाएगा देखो 5D3, फिर आ जाएगा 5D2, फिर आ जाएगा 5D1 और फिर आ जाएगा 5D0। तो ये 5 ट्रम सिंबल बनेंगे। यानी 5D4, 5D3, 5D2, 5D1 और 5D0।
देखो इन सभी में स्पिन मल्टीप्लाइसिटी और एल का मान तो सेम रहेगा, जे की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो देखो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी तो 5 है और एल की जगह डी है। अब देखो जे का मान 4, 3, 2, 1, 0, तो ये 5 ट्रम सिंबल बन गए, 5d4, 5d3, 5d2, 5d1 और 5d0। अब देखो हम इसमें देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल कौन सा होगा। तो देखो यहां जो आपका डी ऑफ कोर्स है वो डी ऑफ कोर्स में 4 इलेक्ट्रॉन है और हम जानते हैं डी ऑफ कोर्स में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां जो आपको डी ऑफ कोर्स दिया गया है वो अर्ध भरे से कम है, और जब दिया गया ऑफ कोर्स अर्ध भरे से कम है तो जिस ट्रम सिंबल में जे की वैल्यू मिनिमम होती है वह ट्रम सिंबल ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। तो देखो यहां ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल कौन सा होगा आपका, ये ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा 5d0, 5d0 ये ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। तो देखो यहां ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा आपका 5d0। तो 5d0 ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पॉसिबल ट्रम सिंबल्स और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए फटाफट। मान लीजिए हमें दिया गया है F4 और हमें F4 के लिए पॉसिबल ट्रम सिंबल्स और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकालने। तो F ऑफ कोर्स में हम जानते हैं कि 7 कक्षक होते हैं, तो आप 7 कक्षक बना लीजिए। F ऑफ कोर्स में 7 कक्षक होते हैं, ये 7 कक्षक बना दिए। अब इन 7 कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान लिख दीजिए। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इन 7 कक्षकों में पाउली के अपवर्जन नियम एवं हुंड के अधिकतम बहुपता नियम के अनुसार 4 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपको क्या करना है, S का मान निकाल लीजिए। S बराबर n/2। तो n का मान कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, तो 4/2। तो S का मान आ जाएगा 2। ठीक, अब S का मान 2 आ गया तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान निकाल लीजिए। 2s + 1, तो 2 × 2 + 1, तो यह आ जाएगा 4 + 1। तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान आ जाएगा 5, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे एक अधिक स्पिन मल्टीप्लाइसिटी आती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान 5 आ गया। अब आप L का मान निकालेंगे। देखो L बराबर होगा ml1, ml2, ml3, ml4, ml5, ml6 और ml7। क्योंकि 7 कक्षक हैं तो 7 बार लिखेंगे। तो अब देखो L बराबर, तो +3 को 1 से गुणा करो, +3 को 1 से गुणा करो तो 3, +2 को 1 से गुणा करो तो +2, +1 को 1 से गुणा करो तो +1। अब आपको 0 को 1 से गुणा करना है तो आ जाएगा 0, -1 को 0 से गुणा करना है तो आएगा 0, -2 को 0 से गुणा करना है तो 0, -3 को 0 से गुणा करना है तो 0। तो L का मान क्या आ जाएगा, L का मान 3 और देखो 3 और 2 5 1 6, L का मान आ गया 6। तो यहां अपने L का मान 6 प्राप्त हो गया। ठीक, तो जब L का मान 6 आता है तो हम कौन से पद का प्रयोग करते हैं, I का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम I पद का प्रयोग करेंगे। तो अब देखो यहां J की वैल्यू निकालते हैं हम, J के मान। तो देखो J का मान मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। देखो J का मान मैक्सिमम होगा L + S। तो L का मान कितना है 6 और S का मान कितना है 2। तो 6 और 2 कितने हो गए 8।
तो मैक्सिमम मान हो गया 8। अब देखो L माइनस एस मिनिमम मान, तो L की जगह 6 और 2, 6 में से 2 गए तो 6 में से 2 गए तो बच गए 4। तो 8 और 4 यानी 8 तो मैक्सिमम मान है और मिनिमम मान 4 है। तो अब इनके बीच में कौन कौन से मान होते हैं, देखो इनके बीच में होते हैं 7, 6, 5 और 4। देखो 7 हो गया, 6 हो गया और 5 हो गया। ठीक, यानी 8 तो मैक्सिमम मान है और 4 मिनिमम मान है। तो 8 और 4 के बीच में देखो 7, 6, 5 और 4, तो टोटल कितने मान हो गए, टोटल 5 मान हो गए जे के। 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 5 मान हो गए। तो यह 5 ट्रम सिंबल बनेंगे। अब देखो 5 ट्रम सिंबल कौन से बनेंगे, तो सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लाइसिटी देखो कितनी है, 5, और तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी 5 है, तो ये 5। अब L के लिए कौन से पद का प्रयोग करेंगे, यहाँ I, तो 5I 8। ठीक, अब देखो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी L का मान तो सभी में सेम रहेगा, J का मान चेंज होता रहेगा। अब हो जाएगा देखो 5I 7, 5I 6, 5I 5 और 5I 4, ये 5 ट्रम सिंबल बन गए। ठीक, यानी 5I 8, 5I 7, 5I 6, 5I 5 और 5I 4, 1 2 3 4 5 ट्रम सिंबल बन गए, जिसमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी L का मान तो सेम है, J की वैल्यू अलग अलग, देखो 8, 7, 6, 5, 4। अब हम देखते हैं कि इनमें से ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल कौन सा होगा। तो जिस ट्रम सिंबल के लिए हम देखना है कि J की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, मिनिमम लेनी है। तो देखो F उपकोष में यह 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और हम जानते हैं F उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ जो F उपकोष है वो आपका अर्ध बड़े से कम है, और जब आपको दिया गया उपकोष अर्ध बड़े से कम होता है तो जिस ट्रम सिंबल में J की वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है, J की वैल्यू मिनिमम, J बराबर L माइनस एस, वह ट्रम सिंबल आपका ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। तो देखो यहाँ J की वैल्यू मिनिमम क्या है, मिनिमम वैल्यू ये 4 है, तो 5I 4 ये आपका ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा। तो देखो यहां ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल होगा 5I 4, तो ये ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल हो जाएगा 5I 4। तो इस तरह से हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम इस बेसिक फॉर्मूले के अनुसार पॉसिबल ट्रम सिंबल्स और ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप आज के असाइनमेंट के रूप में, यानी आज के असाइनमेंट के रूप में आज आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए। तो लिखिए, निम्न के ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल ज्ञात करो। निम्न के ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल ज्ञात करो। तो उसमें देखो, एक तो पहला आप लिख लीजिए S1, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए D2, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए P2, चौथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, चौथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए F5 और पांचवा लिख लीजिए D5S1, यानी जो क्रोमियम का होता है। तो इनके लिए आपको ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकालने हैं। S1, D2, P2, F5, D5S1, इन 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल ज्ञात करने हैं। धन्यवाद, थैंक यू।